इतिहास का भी हमें पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। और ये पैसिफिज्म की जो बात आपने की है, ये आजादी के आंदोलन से चल रही है। 1940 के अंदर जब पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन पास किया, सावरकर ने इसी वार्निंग को और क्लैरिटी के साथ दोहराया। सावरकर ने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते पे आगे बढ़ गई है, इसका वापस आना नामुमकिन है। और ये इसका जो मुस्लिम तुष्टिकरण है वो मुस्लिम लीग का खुराक बन गया है, इसका आखिरी स्टॉप होगा पार्टीशन। और उन्होंने कहा कि अब पार्टीशन को, पाकिस्तान को टाल पाना बहुत मुश्किल होगा। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान का जन्म हमारी लाशों पे होगा। और 7 साल के बाद सावरकर सही पड़े और नेहरू, गांधी और कांग्रेस गलत। पार्टीशन के टाइम पे सावरकर ने क्या कहा था? पार्टीशन के टाइम पे सावरकर ने कहा था कि जब तक एक कट्टरवादी सोच पे आधारित देश भारत का पड़ोसी देश बन के रहता है, मतलब उनका संकेत पाकिस्तान की तरफ था, तब तक भारत चैन की नींद नहीं सो सकता। 1954 के अंदर अब देखिए कि 2 घटनाएं हुई 54-55 के अंदर। एक तो हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ऑफर हुई अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा, हमने ना बोल दिया और वो सीट चली गई चाइना को। इसके और दूसरा एक घटना हुई 54 के अंदर कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आया, ये कहते हुए कि ये 5 मंत्रों को अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर फॉलो करते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर पहले व्यक्ति थे इन्होंने वार्निंग दी। सावरकर ने कहा कि चाइना ने जो तिब्बत को जिस तरह से हड़प लिया है, उसके बाद चाइना के साथ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करना, लुभावनी बातें करना, ये खतरे से खाली नहीं है। अगर हम इसी पॉलिसी के साथ चलते रहे चाइना के सामने, तो मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा इफ कांग्रेस अटैक्स इंडिया एंड ट्राइज टू स्वॉलो इंडियाज लैंड। ये भविष्यवाणी परम पूज्य गुरु गोलवर्धन जी ने भी की थी उस टाइम पे, और दोनों की भविष्यवाणियां 8 साल के बाद सही पड़ी। अब आगे बढ़ते, जो 65 के वॉर के अंदर हुआ, उसके अंदर में ये ऑब्सेशन विद पैसिफिज्म जो अपना सब्जेक्ट है, अपना जो आज का जो टॉपिक है, वो उसमें भी बड़ा क्लियरली दिख के आता है। आप देखिए कि भारत की आर्मी लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थी जब हमने सुपर पावरों के प्रभाव में आके हमने सीज फायर स्वीकार किया। ठीक है, ताशकंद के अंदर जो हमने जीता था करीब सभी हमने वापस दे दिया। ये पैसिफिज्म का एक बहुत बड़ा दाखला है।